नांदेड़ कांग्रेस पार्टी शोबे अखिलियत के रियासती नायब सदर व साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान उम्रे की शहादत हासिल करने के बाद नांदेड़ वापस पहुंचे। इनकी वापसी पर नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान ने देगलू नाके पर वाक़े उनके राब्ता दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर MP रविंद्र चौहान ने मसूद अहमद खान, जिला अखिलियती सदर रहीम अहमद खान और उनके अहल खाना की गुलपोशी की और उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 11 के ज़ी असर शख्सियात और मुकामी जिम्मेदारान की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग का भी इनेकाद अमल में आया। मीटिंग में कांग्रेस शुमाल के नौमुंतखब सदर राजेश पावड़े, महेश देशमुख, साबिक कारपोरेटर सैयद शेर अली व दीगर ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुकामी अवाम ने इलाके के देरीना मसाइल पर रोशनी डाली। अवाम ने शिकायत की कि गुज़िश्ता बरस के सैलाब मुतासरीन को अभी तक हुकूमती इमदाद हासिल नहीं हुई है। इसी तरह इलाके में नए बिजली मीटरों की तनसीब, MSB अफसरान की मनमानी और बिजली कंपनी की लूटमार के सबब आवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मीटिंग में मशहूर समाजी खिदमतगार अयूब खान पठान, हल्क़े शुमाल अखिलियत के सदर रफ़ीक पठान, शोबे अखिलियत जुनूब के सदर वाजिद अंसारी, नासिर लीडर मिर्ज़ा सफदर बेग, बाबू भाई बागबान, सलीम देशमुख, रिटायर क्लर्क अब्दुल सत्तार, रहीम भाई, फारूक भाई, जानी भाई किराना वाले, अहमद भाई बोर वाले, साबिर भाई, अनीस उर रहमान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल समद, सुल्तान मोहम्मद, असगर अली और वार्ड नंबर 11 के मुतादिद मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज हमारे नांदेड़ के डिप्टी मेयर और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मसूद भाई और उनके बेटे रहीम भाई उमरा को जाके आए। उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं उनके घर पे आज आया था। उन दोनों का मैंने और पूरे परिवार का इस्तकबाल किया। साथ ही साथ सभी जो हमारे प्रभाग के 11, 12, 13 प्रभाग के जो कार्यकर्ता वर्ग है उनसे भी चर्चा हुई और सबने ये तय किया कि आने वाले जो स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगर पालिका की नांदेड़ की जो निवडणूक है उसमें महानगर पालिका के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। क्योंकि नांदेड़ जो कांग्रेस का गढ़ रहा चुका है और एक सेकुलर विचारसरणी के लोग नांदेड़ में रहते थे। गए बार भी केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन नांदेड़ के लोगों ने कांग्रेस में पूरी मेजॉरिटी महापालिका में कांग्रेस ने नांदेड़ के लोगों ने कांग्रेस को दी थी। तो मुझे यकीनन विश्वास है कि ये बार भी नांदेड़ के लोग पूरी मेजॉरिटी कांग्रेस को ही देंगे और महापालिका के ऊपर कांग्रेस की सत्ता आएगी। आज यहाँ बहुत लोगों ने पूरग्रस्त के जो निधि नहीं मिला है वो कलेक्टर ऑफिस से आना चाहिए था। 12,000 लोगों का मसला है, उसके ऊपर मैंने कलेक्टर साहब के पास साथ 2-3 बार चर्चा भी की है और अगर वो मसला हल नहीं होता है तो उसके लिए हमने मेरे साथ रोड के ऊपर आंदोलन करने के लिए भी हम तैयारी हमने बताई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत सारे स्मार्ट मीटर यहाँ लगा रही है, क्योंकि सामान्य आदमी रहते हैं जिनका बिल 2,000-3,000 आता था। आज स्मार्ट मीटर लगाने से बहुत से बिलों में तफावत आ रही है। वो लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम किसको 25,000, 30,000, 40,000 तक बिल आ रहा है, उसमें क्या फॉल्ट है या क्या है पता नहीं है। तो स्मार्ट मीटर के बारे में भी मैं जो अधिकारी है SC है उनसे भी यहाँ बात करने वाला हूँ। कुरैशी बिरादरी का मसला बहुत दिनों से शुरू है। पीछे 15 दिन पहले नायगांव में भी एक बैठक हुई थी। वो बैठक में उन्होंने सभी ने मुझे निवेदन भी दिया था और मैंने उनसे बात भी की थी। मुझे आज सवेरे हमारे जो अजीज़ भाई कुरैशी है उनका भी फ़ोन आया था और जो कलेक्टर ऑफिस में जो मसले के बारे में धरना आंदोलन में भी वो जाने वाले हैं। तो यकीनन उनका मसला गवर्नमेंट में ध्यान में रख के जल्दी से जल्दी उनका मसला हल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आज हमारे लाड़के खासदार रविंद्र चौहान साहब यहाँ पर मसूद भाई के घर पर तशरीफ़ लाए थे। इस मौके पर वार्ड के कुछ मसाइल थे जिनको यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात जैसे बाबू भाई है, अयूब भाई है, हमारे जानी भाई है, फारूक भाई है और तमाम लोग यहाँ अहमद भाई वगैरह, नासिर बेग साहब थे। ये तमाम लोगों की कुछ शिकायत थी वार्ड में कि कामों की तरफ खासदार साहब का दौरा नहीं हुआ था वार्ड में। तो यहाँ पर उनकी शिकायतों का अदाला करने के लिए यहाँ पे छोटी सी एक नशिस्त रखी गई थी। साथ ही साथ हमारे मसूद भाई उम्रे को जाकर आए, वापसी उनकी हुई
तो उनकी भी गुलपोशी खासदार साहब ने यहाँ पर की। इस मौके पर अयूब भाई ने यहाँ पर जो नांदेड़ के अंदर हमारा जो अतिवृष्टि के ताल्लुक से सर्वे हुआ था, उन लोगों को अभी तक उसके अनुदान नहीं मिला। इस ताल्लुक से उनको मांगनी की गई, मसाइल से वाकफियत की गई कि इसकी नुमाइंदगी करके अगर हो सके तो आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करें। इस तरह का यहाँ के हमारे अयूब भाई और हमारे तमाम लोगों का कहना था। इस पर खासदार साहब ने कहा कि अगर नासिर भाई का तमाम जो यहाँ के जो सफदर भाई वगैरह का, कि अगर वो पैसे जल्द से जल्द नहीं मिलते हैं अनुदान, तो रास्ते पर उतरकर आंदोलन छेड़ा जाए और उसमें हम तमाम लोग आपका साथ देंगे। इस तरह का इन्होंने तयखुन दिया और खासदार साहब ने भी ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करने के लिए तैयार है। दूसरा, स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से जो यहाँ पर मसला पेश आया है कि नांदेड़ शहर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्मार्ट मीटर बिठाने की मुहिम चालू है। वो ज़बरदस्ती बिठाना नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी इसको ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं और लोगों के ऊपर भुर्दंड थोप रहे हैं। उनके ऊपर 20-20, 25-25 हज़ार के जैसे बिल ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह की शिकायतें यहाँ पर मौसूल हुई थी, तो उस तरफ भी उनका मतलब ध्यान दिलाया गया। तो खासदार साहब ने कहा कि उस ताल्लुक़ से, स्मार्ट मीटर के ताल्लुक़ से मैं मालूमात लेकर उसको किस तरह रोका जाए या किस तरह उसकी तकलीफ़ ख़त्म की जाए, इसका तयखुन दिया। ठीक।